वालेकुम क्लास 10th बेटा यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। फंक्शंस एंड ग्राफ चैप्टर का नेम है। इसमें हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं एंड ग्राफ्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन है। अच्छा, ये याद रखना कि लेबनाइज ने इंट्रोड्यूस करवाया था फंक्शन को। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कहते हैं दो नॉन एम्प्टी सेट ले लो, एक एक्स ले लो एक वाई ले लो। तो बेटा अगर एक्स है हमारे पास, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी, ये एक्स एलिमेंट है। ठीक है, और जो वाई है वो आप ले लो 1 2 3 4, ये हमारे पास वाई के एलिमेंट है, ये दोनों नॉन एम्प्टी है। देन अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू अ सेट वाई, कहते हैं फिर एक फंक्शन है एफ एक्स से वाई की तरफ। ठीक है, ये लगा लिया हमने। दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सेट, अगर ये कुछ इन रूल्स को बेटा फॉलो कर ले तो हमारे पास फंक्शन कहलाएगा। कौन सा रूल है? सेट एक्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट वाई, ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, जो एक्स का हर एलिमेंट है ना उसके लिए हमें वाई की एग्जैक्टली वन वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू मिल जाएगी तो वो हमारे पास फिर क्या कहलाएंगे? फंक्शन कहलाएगा। इसको लिखेंगे कैसे? एफ कॉलम है, ये एक्स इम्प्लाइज वाई, वेयर एक्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ डोमेन। तो हमारे पास जो एक्स है बेटा इसको डोमेन बोलते हैं, ये जो वाई है इसे को डोमेन बोलते हैं फंक्शन एफ की। वाइल रेंज क्या होती है? रेंज इज़ द सबसेट ऑफ द कोडोमेन। रेंज हमेशा क्या होगी? सबसेट होगी कोडोमेन की। और कोडोमेन सबसेट कौन से वाले एलिमेंट बनेंगे? दैट कंटेन ओनली द एक्चुअल आउटपुट, जो हमें एक्चुअल आउटपुट देंगे, वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय द फंक्शन एफ, जो कि फंक्शन एफ से जो वैल्यू प्रोड्यूस होगी। ये देखें, अगर यहाँ पे ए बेटा 1 पे मैप कर रहा है, बी 2 पे मैप कर रहा है और सी हमारे पास 3 पे मैप कर रहा है, तो हमारे पास देखो ए बी और सी एक्स की हर वैल्यू के लिए हमें वाई की एक यूनिक वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू मिल रही है। ए के लिए जब एफ ए पे मैप करता है, जब एफ ए पे मैप करता है तो हमें 1 मिल रहा है, जब एफ बी पे मैप करता है तो हमें 2 मिल रहा है, जब एफ सी पे मैप करता है तो हमें 3 मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन तो है। अब देखो, ये एक्स के तमाम एलिमेंट डोमेन हो कहलाएंगे, वाई के तमाम एलिमेंट को डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, और रेंज में वो एलिमेंट आएंगे जिसको हमें जब एफ हम एक्स पे अप्लाई करते हैं तो हमें वाई के वो वाले एलिमेंट्स मिलेंगे, जो एलिमेंट्स मिलते हैं ना वो रेंज कहलाएंगे। जैसे 1 2 और 3, 1 2 एंड 3, ये हमारे पास बेटा रेंज कहलाएंगे। को डोमेन सारी है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ आंसर में वैल्यूज़ मिल रही है ना वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? रेंज कहलाएंगी, 1 2 3, जैसे इस केस के अंदर है। नेक्स्ट है इफ़ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, कहते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 देन 1 इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ। तो अगर हमारे पास एफ ए पे मैप करे और हमें आंसर 1 दे तो इसको कैसे करेंगे? 1 क्या कहलाएगा बेटा? ये हमारे पास इमेज है ए का अंडर एफ के अंदर। ठीक है, 1 हमारे पास इमेज है ए का अंडर एफ के अंदर। ठीक है, एंड ए को क्या पढ़ेंगे? ए इसका इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ 1, और ए को पढ़ेंगे ये हमारे पास प्री इमेज है किसका? 1 का प्री इमेज है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल ली हुई है, F1 पे मैप कर रहा है तो 1 मिलता है, ए पे मैप करता है तो 1 मिलता है, F2 पे मैप करता है तो 2 मिलता है, सॉरी बी पे मैप करता है तो 2 मिलता है, FC पे मैप करता है तो 3 मिलता है, FD पे मैप करता है तो 4 मिलता है। ठीक है, कहते हैं आप ये देख लो कि हमारे पास x के हर एलिमेंट के लिए y की कोई ना कोई एक एलिमेंट मिल रहा है हमें। ठीक है, x हैज़ ओनली 1 इमेज इन y, सिर्फ एक इमेज है उसका y के अंदर। देयरफॉर एफ इज़ अ फंक्शन, एफ हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है। अब यहाँ पे इन्होंने डोमेन लिखी हुई है, डोमेन ऑफ एक्स, एक्स के तमाम एलिमेंट 1 A B C D, और को डोमेन ऑफ वाई, ये पांचों एलिमेंट 1 2 3 4 5, और रेंज हमारे पास क्या होगी? वो वाई के वो एलिमेंट जो एक्स के साथ लिंक में हैं या फिर जो मैप कर रहे हैं 1 2 3 4, हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट है द सिंबल एफ ऑफ एक्स इज़ ऑफन यूज्ड ब्रीफली डिनोटेड द फंक्शन ऑफ एक्स। हमारे पास फंक्शन के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं एफ ऑफ एक्स को डिनोट करने के लिए फंक्शन को। कहते हैं इफ़ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन बाय सब्सटीट्यूशन आ सुसेशन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एक्स वी कैन ऑब्टेन द कोरस्पोंडिंग सुसेशन वैल्यू फॉर वाई विच स्टैंड द वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हमें एक फंक्शन दे दिया बेटा एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हमने इसको लेट कर लिया, ये y की इक्वल है, तो y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x की कोई ना कोई वैल्यू देंगे, x की वैल्यू 1 दो, तो 1 प्लस 1, तो हमारे पास y की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। मतलब हमें x की कोई ना कोई वैल्यू देने से डेफिनेटली हमें y की एक वैल्यू मिलेगी। कहते हैं फिर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप गौर करो कि जो x है ना वो इंडिपेंडेंट है, x डिपेंड नहीं कर रहा किसी चीज़ पे। हम x की कोई वैल्यू भी रख लो तो हम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब x की वैल्यू रखने से हमारे पास y की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है टू कॉल x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x हमारे पास इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होता है जो किसी पर डिपेंड ना करे, आज़ाद हो, एंड y क्या है?
डिपेंडेंट है, जो कि यहाँ इस केस के अंदर x पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम x की वैल्यू बदल रहे हैं तो y की वैल्यू चेंज हो रही है। अच्छा नेक्स्ट, ये सारी रिमेंबर भी याद रखना है, रेंज इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द कोड मेन, ऊपर भी ये लाइन पर ही है, तो MCQs के लिए याद रखना है कि रेंज हमारे पास हमेशा सबसेट होगी किसकी, कोड मेन की। बेटा एग्जाम्पल 1 है, इफ़ एफ ऑफ एक्स, ये हमें फंक्शन दे दिया है x² + 3x + 1, देन इवैल्यूएट एफ ऑफ 0, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ ax + 1, ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करके देनी है। तो सिंपल है, ये देखो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ एफ ऑफ 0 है, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है 0, तो हम जस्ट यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो गिवन डैट ये फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ 0 क्या आएगा, यहाँ x की जगह 0, 3 के साथ x है 0 आ जाएगा +1, ये भी 0 ये भी 0, तो +1 आंसर आ जाएगा इसका। अब एफ ऑफ -2 है, यहाँ -2 रखोगे, यहाँ -2 का स्क्वायर +3 × -2 +1, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म, माइनस प्लस आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ार 6 +1, 4 और 1 5, 5 - 6 हमारे पास -1 आ जाएगा। थर्ड है एफ ऑफ ए, अब यहाँ पे एक्स की जगह ए रख दो, तो ए का स्क्वायर +3a + 1, आगे ये सोल्व तो होना नहीं है। नेक्स्ट देखो एफ ऑफ x + 1, अब यहाँ पे x की जगह बेटा रखो x + 1 का स्क्वायर, x की जगह रखो x + 1, यहाँ पे तो फॉर्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो a यहाँ पे x है, b यहाँ पे 1 है, तो x का स्क्वायर आ जाएगा +2ab, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 ही आना है, और 1 का स्क्वायर यहाँ 1 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करो 3x आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3 + 1, ये x² आ गया, ये 2x और ये 3x, 5x बन गया 1, और ये 1 2 और ये 3 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ x = x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी हमने डोमेन एंड रेंज बतानी है। ठीक है, अब डोमेन हमारे पास x की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो इसकी डोमेन तो हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 1 रख लो, अगर x की जगह बेटा 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 = 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2 का स्क्वायर, आंसर 4 मिल रहा है। अगर बेटा नेगेटिव वैल्यू कोई रख लो, फॉर एग्जांपल x की जगह पे -2 रख लो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -2 + 1 का स्क्वायर, -2 + 1 -1 का स्क्वायर, 1 माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म, तो 1 आ जाएगा। अच्छा, इस पर गौर करो दोनों पे, x की हम कोई भी वैल्यू रख देंगे, हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, पॉजिटिव भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो, तो हमारे पास इसकी सेट क्या हो गया, इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। लेकिन आंसर पे गौर करो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है और हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी का पता है कि हम अगर अंदर न कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगी ना, तो ये हमेशा हमें पॉजिटिव को कन्वर्ट करके वैल्यू देगा। ठीक है, कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास जो इसकी रेंज बनेगी ना, वो हमारे पास ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स बन जाएगी। ठीक है, इसमें नेगेटिव नहीं आएंगे हमारे पास, क्योंकि नेगेटिव तो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। तो यही इन्होंने बस लिखा हुआ है, कहते हैं इन्होंने 1 2 वैल्यू पुट करके देती है, 0 पुट करके देखा है तो हमारे पास आंसर 1 आया, 4 पुट करके देखा है तो 25 आया, -10 पुट किया है तो 81 आया, इसी तरह 1/2 किया है तो 9/4 आया है, तो यह अंदर √3 कर किया है तो 7.46 आया है, -1 रखा है तो 0 आ गया, एंड सो ऑन। मतलब 2 3 वैल्यू रख के देखनी है आपने, अब जरूरी नहीं रट्टा लगा लो कि यही वाली रखनी है, कोई भी रख लो। कहते हैं फॉर एवरी रियल नंबर x, एफ ऑफ x = x² + 1 इज़ अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। हमें x की किसी भी वैल्यू के लिए, रियल नंबर में से कुछ भी, रियल नंबर में दुनिया जहाँ के सारे नंबर आते हैं, ठीक है, रियल नंबर का कोई भी नंबर उठा के आप रख दो, ठीक है, तो हमारे पास डोमेन में रख सकते हैं। लेकिन रेंज में हमारे पास क्या आंसर मिल रहा है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव नहीं आएगा, किसकी वजह से, इस स्क्वायर की वजह से। तो सिंपली डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, एंड रेंज ऑफ f हमारे पास हो जाएगी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, आपको ये MCQs में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा ऑपरेशंस हैं फंक्शन के ऊपर, कि हम फंक्शंस की एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले है एडिशन ऑफ फंक्शन। कहते हैं इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर 2 फंक्शन, 2 फंक्शन है हमारे पास, तो इनकी सम कैसे करोगे, f + x, तो ब्रैकेट लगाओगे, बाहर एक ही दफ़ा x लिख दोगे, इक्वल जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स को जमा कर दो हमारे पास जी ऑफ एक्स में। तो सिंपल ही है, वैसे सिंपल ही ऐड होना इसने, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, ये दोनों लिख लिए, तो हमारे पास ये इक्वल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखो 2x + 3 है, जी ऑफ एक्स की लिखो ये है, तो यहाँ पे ये x² आ गया, ये 2x और ये 1x, 3x आ गया, 3 और 1 हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह सब्ट्रैक्शन है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ 2 फंक्शन है, देन सब्ट्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस f - gx, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखो,
ये जी ऑफ एक्स की रखो, एफ ऑफ एक्स में 5x प्लस 2 गिवन है, माइनस आ जाएगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ब्रैकेट्स खोल लो, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस की वजह से ये साइन प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर और ये 5x और 3 और 2 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्ली, अगर दो फंक्शन हमें दिए गए हैं तो एफ डॉट जी से तो रिप्रेजेंट करना है इसको, तो एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करवा दोगे जी ऑफ एक्स के साथ। तो देखो ये दो फंक्शन दे दिए हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है बेटा एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स का फंक्शन है 2x माइनस 3। इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, एक्स पहले मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, 2x स्क्वायर आ गया, फिर x मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 के साथ माइनस 3x, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ 2x, प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3 आ गया। तो बेटा ये 2x स्क्वायर आ गया, 3x माइनस 3 में से प्लस 2 कर दो, हमारे पास माइनस x आ जाएगा और ये माइनस 3 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, दे क्वोशंट फॉर्म बेटा, अच्छा क्वोशंट डिवीजन को बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा एफ ओवर जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे साथ में कंडीशन है जी ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं हो सकता। वैसे मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता सकती हूँ, डिनोमिनेटर के नीचे ज़ीरो नहीं होने देते, अदरवाइज़ वो आंसर में अनडिफाइंड देता है, ठीक है। इस वजह से हम कभी भी जब भी कहीं भी आपने देखा होगा, पिछले चैप्टर भी करके आए हैं, अगर नीचे वाली वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल है लेट एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, तो हम लोगों ने इसका क्वोशंट निकालना है, ठीक है। तो ये ऊपर एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स पे डिवाइड कर दो, बेटा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है भला कौन सा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, नीचे एक्स प्लस 2, बेटा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए यहाँ पे एक्स है, बी यहाँ पे 2 है, तो एक दफ़ा प्लस में लिख लो, एक दफ़ा माइनस में लिख लो, तो ये प्लस वाले कटेंगे, एक्स माइनस 2 इसका आंसर आ जाए। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अच्छा ये हमारे पास एक नई चीज़ है, कहते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर फंक्शन। ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं 2 और मोर फंक्शन को, 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन को, टू प्रोड्यूस अ न्यू सिंगल फंक्शन। हम 2 या उससे ज़्यादा फंक्शन को यूज़ करके एक सिंगल फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाना क्या कहलाता है, कंपोजिशन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। दोबारा सुन ले, 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन को कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाना क्या कहलाएगा, कंपोजिशन कहलाएगा। बेटा डायग्राम से समझते हैं, ये देखो एक फंक्शन हमारे पास, एक सेट हमारे पास x है, एक y है, एक z है, जो f है वो मैप हो रहा है x से y की तरफ, ठीक है। f हमारे पास मैप हो रहा है किससे, x से y की तरफ। इसी तरह हमारे पास जो y है वो मैप हो रहा है z की तरफ, जो g है हमारे पास, g है वो y से z की तरफ मैप हो रहा है, तो g जो फंक्शन है वो मैप हो रहा है y से z की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास x पे f फंक्शन अप्लाई हुआ तो f ऑफ x आता है, ठीक है। ये देखो f पे x, ये फंक्शन f है जो x पे अप्लाई होके हमें y में f ऑफ x वाली वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब ये g ने इसके ऊपर अप्लाई होना है तो g इंटू एफ ऑफ एक्स मिलेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ g इंटू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो नया एक, ये देखो 3 है, ये 2 फंक्शन है, एक f है एक g है, इन दोनों को कंबाइन करके हमें एक नया फंक्शन मिल रहा है g ऑफ f, ठीक है, जो कि डायरेक्ट x से z पे मैप कर रहा है, ठीक है। ये एक नया फंक्शन मिल गया हमें x से z, क्या g ऑफ f बेटा ये मैप करेगा किस पे, x से z की तरफ, x से z की तरफ। तो हमने 2 फंक्शंस को मिला के कंबाइन करके एक फंक्शन बना दिया है, तो इसको हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो ने एग्जांपल की है ये ज़्यादा वाजिया कर देगी, कहते हैं लेट करो f हमारे पास एक फंक्शन है x से y की तरफ, ये फंक्शन है x से y की तरफ, g हमारे पास एक मैपिंग है बेटा y से g की तरफ, फंक्शन कह लो मैपिंग कह लो, देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय g ऑफ f। f और g की जो कंपोजिशन है, एक तो ये g ऑफ f के साथ डिनोट करेंगे हम, तो g ऑफ f हमारे पास मैप करेगा x से z की तरफ। अभी जो मैं ऊपर समझा रही थी कि अगर f मैप का आ रहा है x से y पे, तो g मैप का आ रहा है y से g के, ठीक है। तो जो g ऑफ f मैप करेगा x से z की तरफ, ठीक है, दरमियान वाले ये जो y है वो काटे जाते हैं, तो गिवन बाय द, इसको लिखते कैसे हैं, g इंटू एफ ऑफ एक्स, g कंपोजिशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू g इंटू एफ ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे उन्होंने मैपिंग से समझाया हुआ है हमें, जो सेट x है उसके एलिमेंट है 1 3 2 5, y के हैं 2 4 5 10, 1 2 पे मैप कर रहा है, 3 4 पे मैप कर रहा है, 2 5 पे और 3 भी 5 के, ये एक फंक्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास जो g वाला फंक्शन है जो कि y z पे मैप कर रहा है, 2 7 पे जा रहा है, 4 7 पे जा रहा है, 5 11 पे, 10 11 पे, तो x ऑफ z कैसे आएगा, इनको देख के लिख सकते हो। देखो बेटा 1 2 पे मैप कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये एलिमेंट तो पहले लिखो ना, 1 3 2 5 एंड 7 11 15, ये लिख लिया हमने। 1 2 पे मैप कर रहा है और यहाँ पे देखो 2 7 पे मैप कर रहा है, ये देखो, तो 1 किस पे मैप करेगा फिर 7 पे। दोबारा सुनो, 1 2 पे,
2 7 पे, तो मतलब 1 भी फिर किस पे मैप करेगा, 7 पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, 3 4 पे मैप कर रहा है और 4 7 पे। देखो 3 4 पे, 4 7 पे, तो 3 मैप करेगा 7 पे, तो डायरेक्ट 3 7 पे मैप कर गया। नेक्स्ट 2 देखो, 2 5 पे मैप कर रहा है और 2 और यहाँ तो 5 11 पे मैप कर रहा है। 2 5 पे, 5 11 पे, मतलब हमारे पास 2 11 पे मैप करेगा, 2 11 पे मैप कर गया। नेक्स्ट 5 5 पे मैप किया है और नेक्स्ट फिर 5 दोबारा 11 पे मैप कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास 5 5 पे और 5 11 पे, तो ये वाले 5 गए तो 5 डायरेक्ट मैप करेगा 11 के ऊपर। तो ये हमारे पास दो फंक्शन को मिला के हमने एक सिंगल फंक्शन बना दिया, यही कंपोजिशन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 7, इफ़ जी ऑफ एक्स, हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर है, तो हमने ये चीज़ें फाइंड करके देनी है इसे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स पास एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ इंटू जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स का फंक्शन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर, तो जी ऑफ एक्स की जगह हमने एक्स स्क्वेयर लिख लेना है। बस एक चीज़, थोड़ी सी चीज़ पे गौर करना है। अब ये बन गया एफ ऑफ एक्स का स्क्वेयर, लेकिन एफ के आगे क्या लिखा होता है, एक्स, यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वेयर। तो इस फंक्शन में हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वेयर के साथ, बस, ठीक है। 2 आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वेयर लिखा है तो एक्स की जगह एक्स स्क्वेयर आएगा प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट दोबारा करते हैं सेकंड वाला, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी इंटू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है 2x + 3, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ ये सारा कुछ बेटा एक्स की जगह पे लिखा हुआ है, एक्स की जगह पे लिखा हुआ है, हमें चाहिए जी ऑफ एक्स। तो एक्स है क्या, जी ऑफ एक्स है क्या, एक्स स्क्वेयर, तो एक्स की जगह आप लिख दोगे 2x + 3, तो एक्स की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे 2x + 3 का स्क्वेयर आ जाएगा। फॉर्मूला खोल लिया यहाँ पे, a + b का स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वेयर। a बेटा हमारे पास 2x है यहाँ पे और b हमारे पास 3 है, तो ये 2x का स्क्वेयर आएगा, 2 आएगा, a हमारे पास 2x है, b हमारे पास 3 है, b हमारे पास 3 है, तो 2 2 ज़ार 4x स्क्वेयर प्लस 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12x 3 3 ज़ार 9, तो ये इसका आंसर आ गया। थर्ड वाला देखो, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2x + 3 गिवन है, ठीक है। अब देखो x की जगह पे यहाँ क्या लिखा गया है, 2x + 3, तो इस फंक्शन में हम लोग x की जगह लिख दोगे 2x + 3, ये वाला 2 आ गया, इस x की जगह पे ये लिखेंगे 2x + 3 और ये +3 दोबारा आ गया। थोड़ा सा सोल्व कर दो, 2 2 ज़ार 4x, 3 2 ज़ार 6 6 और 3 9 आ जाएगा। जी ऑफ एक्स, तो जी इंटू जी ऑफ एक्स लिखो, जी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। तो अब बेटा जी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, तो यहाँ एक्स की जगह एक्स स्क्वेयर लिखा गया है, तो इसका आप लोग एक्स का स्क्वेयर लिखो और ऊपर दोबारा स्क्वेयर लिख लो, तो 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। अच्छा, ये नीचे साथ में 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन क्लास 9th में याद होगा हमने करके आए थे, ठीक है। ये पढ़ लो एक दफ़ा। अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी 1 1 और इंजेक्टिव इफ़ ईच इनपुट मैप टू अ यूनिक आउटपुट। अगर हमारे पास हर इनपुट यूनिक आउटपुट पे मैप कर रही है तो 1 1 फंक्शन कहलाता है। ऑन टू क्या है, अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू या फिर सब्जेक्टिव इफ़ एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, अगर कोडोमेन का हर एलिमेंट हैज़ एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन द डोमेन। अगर हमारे पास एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन का हर एलिमेंट एटलीस्ट कम अज़ कम एक प्री इमेज रखे डोमेन के अंदर, तो हमारे पास 1 1 फंक्शन है, ठीक है। हमारे पास बाइजेक्टिव क्या है, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो वो मेरे पास बाइजेक्टिव कहलाता है। पढ़ लेना बस इसे एक दफ़ा, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वर्स फंक्शन। अच्छा, इन्वर्स वापस आने को बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मैपिंग पहले x से y की तरफ जाएगी ना, अगर वही मैपिंग y से x की तरफ आ जाए तो वो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब फंक्शन f टेक एन आउटपुट x, कहते हैं एक फंक्शन है f उसे हम एज इनपुट ले रहे हैं x फ्रॉम अ सेट x एंड मैप इट टू एन आउटपुट y इन अ सेट y। अब देखो डैट इज़, हमारे पास एक फंक्शन x से y की तरफ है, ठीक है। हम ये वही मेथड लिखा हुआ है फंक्शन की डेफिनेशन का, तो हमारे पास को f जब x पे अप्लाई होता है तो हमें y की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। देन द इन्वर्स फंक्शन ऑफ f डिनोटेड बाय f ऑफ इन्वर्स। अगर इसी का इन्वर्स लेना हो तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऊपर -1 लिखना है f के ऊपर। रिवर्स इज द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है उसको रिवर्स करना है, वापस लेके जाना है। इट टेक्स y एज इनपुट, यहाँ पे देखो y एज अ आउटपुट थी और x एज अ
कहाँ गया, x एज आ इनपुट था। अब यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन में y इनपुट हो जाएगी, x हमारे पास आउटपुट हो जाएगा। इट टेक्स y एज इनपुट, y हमारे पास क्या हो जाएगा इनपुट, एंड x हमारे पास क्या हो जाएगा आउटपुट। तो इन्वर्स फंक्शन कैसे लिखोगे, ये f था x से y की तरफ, तो इन्वर्स क्या जाएगा y से x की तरफ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये y है बेटा, बेसिकली ये y f उधर ले जाओ तो f ऑफ इन्वर्स y इज इक्वल टू x आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ y एज आ इनपुट डील हो रहा है और x एज आ आउटपुट डील हो रहा है, याद कर लेना, ठीक है। ये फंक्शन x है, ये y है, जब हमारे पास जब ये मैपिंग f है तो हमारे पास मैप हुआ है एफ एक्स पे मैप होके हमें मिल गया है एफ ऑफ एक्स मिल गया, और ये हमारे पास कोई ना कोई वाई का कोई एलिमेंट मिलना होता है, आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसको बैक ले जाएं, इसको रिवर्स कर दो तो एफ ऑफ इनवर्स है। अच्छा, ये बड़ी पते की चीज़ है कि डोमेन ऑफ एफ हमारे पास रेंज बन जाती है। जो हमारे पास फंक्शन है, जो उसकी डोमेन है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी, और जो हमारे पास फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। ये याद रखना है, ठीक है। डोमेन ऑफ एफ रेंज बन जाएगी एफ इन्वर्स फंक्शन की, और जो रेंज ऑफ एफ है वो डोमेन बन जाएगी इन्वर्स फंक्शन की। देखो नोट में, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है, देन हमारे पास एफ ऑफ इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स को ये क्या बोल लेंगे, ये इन्वर्स फंक्शन है हमारे पास किसका, एफ ऑफ एक्स का। नेक्स्ट देखो, लेट अस अंडरस्टैंड इट विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। कहते हैं चले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। एक सेट एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया। अब यहाँ पे मैपिंग दिखाई है उन्होंने, ये देखो ये फंक्शन एक्स है 1 2 3, ये वाई है ए बी सी। एक्स वाई पे एफ ऑफ 1 मैप कर रहा है ए के ऊपर, ठीक है। ये लिखने के कई तरीके होते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, पीछे पढ़ा है ना हमने ऐसे, और ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हो। इसका मतलब है 1 ए पे मैप कर रहा है, 2 बी पे मैप कर रहा है, 3 सी पे मैप कर रहा है। ये एक इन्वर्स फंक्शन ले लिया तो उसका उलट हो जाएगा बेटा, इसका बस पोजीशन चेंज कर लो। अब वाई से एक्स की तरफ ए 1 पे मैप करेगा, ये देखो ए 1 पे मैप, बी 2 पे मैप करेगा, और सी 3 पे मैप करेगा। तो ये देखो ये लिख लिया। कहते हैं इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ फंक्शन हैज़ एन इन्वर्स इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन। अच्छा, एक ये भी चीज़ मज़े की एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है, एक फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा अगर वो फंक्शन 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, मतलब वो कंजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन हो, तो फिर हमारे पास किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लेना बेटा। नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट। अभी वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, हम ग्राफ बना के, ठीक है, वर्टिकल लाइन लगाएंगे। अगर वर्टिकल लाइन उस फंक्शन को, जिस फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया है, अगर एक पॉइंट पे उसको टच करेगी तो बेटा वो हमारे पास ग्राफ होगा। अगर वो 2 पॉइंट से, ये मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर जाएगी तो वो हमारे पास ग्राफ नहीं होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। कहते हैं अ कर्व अ लाइन, एक कर्व भी हो सकती है, लाइन भी हो सकती है। ड्रॉ इन अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन, एक हम लोगों ने ग्राफ बनाया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को, ठीक है। इफ़ एवरी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द कर्व लाइन एट मोस्ट 1 पॉइंट, तो जो वर्टिकल लाइन, एवरी वर्टिकल लाइन, जो कोई वर्टिकल लाइन होगी वो उस कर्व को, उस लाइन को जिसका हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, जो कर्व या ग्राफ जिस भी फंक्शन का ग्राफ है, उसको एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पे टच कर सकती है। ये देखो, ये इन्होंने पहले से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ग्राफ बना हुआ है। वर्टिकल लाइन पता है ना, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन आती है, ये वाली, ये वर्टिकल लाइन होती है। तो ये हमारे पास फंक्शन बनाया उन्होंने, ये वाला, इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, तो देखो इसने इसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया है, इस वर्टिकल लाइन को एक पॉइंट पे। वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट एट 1। बेटा दूसरा देखो, ये हमारे पास जो ग्राफ बना है ये पैराबोला बनना है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला बनता है, लास्ट चैप्टर में हमने बनाए भी थे, सेकंड वाले में, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन लगाई तो इसने भी इसको एक पॉइंट पे टच किया है। वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। अब ये पैराबोला बना है, ये भी पैराबोला बनता है, ठीक है। ये हमारे पीछे नहीं बना था वैसे, लेकिन ये भी पैराबोला होता है। तो ये देखो, इस पर वर्टिकल लाइन लगाओ, इस दफ़ा इसने इसको इस ग्राफ को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे टच किया है। वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। नीचे क्या लिखा हुआ है, द ग्राफ ऑफ 4.8 एंड 4.9 रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ये हमारे पास, क्योंकि इन्होंने एक पॉइंट पे टच किया था तो ये हमारे पास फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द ग्राफ 4.10 डज नॉट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन ने इसको 2 पॉइंट्स पे टच कर दिया। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली होती है, वर्टिकल ये वाली। कहते हैं इफ़ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट मोस्ट 1 पॉइंट। कोई भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ठीक है, वो हमारे पास जो कर्व बनाई हुई है उसको एटलीस्ट
ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट के ऊपर टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, देन द ग्राफ इज़ अ 1 to 1 फंक्शन। हम उस ग्राफ को भी आप बोलेंगे वो 1 to 1 फंक्शन है। द वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर एट ओनली 1 पॉइंट। कहते हैं जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है, अगर एक्स स्क्वेयर का ग्राफ बनाओ तो कहते हैं वो सिर्फ उसको एक पॉइंट के ऊपर टच करती है। सो इट इज़ अ ग्राफ, इसलिए वो ग्राफ है ऑफ अ फंक्शन। इट फेल द हॉरिजॉन्टल टेस्ट, कहते हैं लेकिन ये हॉरिजॉन्टल टेस्ट को फेल कर देती है। सो इट इज़ नॉट अ 1 to 1 फंक्शन। वो फिर फंक्शन तो होगा लेकिन 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आप ये कह सकते हो कि 1 to 1 चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर वो एक पॉइंट पे टच करेगा तो हमारे पास वो 1 to 1 फंक्शन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। जहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिए एक्स स्क्वायर, जब इस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट किया जाता है तो उसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, तो ये हमारे पास फंक्शन तो है, ठीक है। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल टेस्ट किया जाता है तो इसको 2 पॉइंट्स पे टच कर देता है, इंटरसेक्ट कर देता है, तो ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 8 है, फाइंड द इनवर्स एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन दिया है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। एंड आल्सो फाइंड द डोमेन एंड, और जो इन्वर्स फंक्शन आएगा उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करके देनी है। अच्छा, आपने इसी को पहले डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है। हम इन्वर्स निकाल के उसकी निकालना डोमेन और रेंज मुश्किल होती है इसी फंक्शन की। अच्छा, लीनियर जो फंक्शन आता है ना, लीनियर फंक्शन का पता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 ना आ जाए, तो बेटा उसकी डोमेन और रेंज हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है। रट्टा लगा लो कि लीनियर फंक्शन के सेट डोमेन और रेंज हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती हैं। तो हमारे पास, हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है उसकी जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी इसकी, ठीक है, और जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी। तो उलट करके लिख लेंगे। बेसिक काम हम लोगों ने यहाँ पे इन्वर्स निकालने का करना है। डोमेन रेंज तो मैंने आपको बता दी। सबसे पहले तो ये गिवन है, पहला स्टेप आप लेट करोगे या फिर रिप्लेस करोगे एफ ऑफ एक्स को वाई की जगह। रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद वाई, एफ ऑफ एक्स की जगह हमने वाई लिख दिया, ठीक है। अब बेटा एक्स को एक तरफ रहने दोगे, बाकी सारी वैल्यू लेके एक तरफ ले जाओगे। तो ये +3 है, इधर जाके -3, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये सारा हमारे पास एक्स एक तरफ हो गया है, वाई एक तरफ। अब एक्स हमने क्या, ये देखो ये हमने वाई बेसिकली ऊपर लेट किया है ना, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो एफ इधर जाके इनवर्स का हो जाएगा, एफ ऑफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो हम एक्स की जगह लिख सकते हैं एफ ऑफ इनवर्स वाई। तो ये हमने ये किया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ वाई लिखा है वहाँ वहाँ एक्स लिख दो, तो ये इसका इन्वर्स फंक्शन बन गया हमारे पास। दोबारा सुन लो, पहले में हम एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे वाई के साथ, ठीक है। फिर एक्स वाली वैल्यू एक तरफ करोगे, बाकी सारी एक तरफ ले जाओगे, ठीक है। फिर एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम इसको हमेशा रिप्लेस किया करेंगे जब हम एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन करेंगे वाई को एक्स से, ठीक है। अब ये हमारे पास बेटा जो इसकी अभी उन्होंने वही लिखा है, जो ये सेट है इसकी डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर है, इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर है। तो हमारे पास यहाँ पे जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। यहाँ तो है ये ऑल रियल नंबर है, तो ये आसान ही था। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल 9 है, इफ़ एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन दे दिया एक्स का क्यूब, इन्वर्स फाइंड करना है, इसके अलावा ये वेरीफाई करना है। पहले इन्वर्स फाइंड कर ले, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब, तो पहला स्टेप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे वाई से, तो वाई लिख लिया। तो उधर एक्स इधर लिख लो, वाई इधर ले लो, दोनों तरफ बेटा क्यूब रूट ले लो, ये वाले क्यूब रूट, ठीक है। तो ये तो इससे कटिंग हो जाएगा, तो एक्स रह जाएगा, और इसको पता है आपको, इसको 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 लिख लिया। एक्स को सिंपली रिप्लेस कर दोगे एफ ऑफ इनवर्स वाई से, ये ऐसे इक्वल होता है इसके, वही मैं ऊपर बता के आई हूँ आपको। फिर यहाँ पे दोनों वाई हैं, वाई को रिप्लेस करो एक्स से, तो ये हमारे पास देखो एफ ऑफ इनवर्स फंक्शन आ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि हमारे पास एफ इंटू एफ ऑफ इनवर्स एक्स करो, तो हमारे पास मतलब कंपोजिशन लेनी है ना, तो एक्स दोनों केस में एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो एफ इंटू एफ ऑफ इनवर्स एक्स, एफ ऑफ इनवर्स एक्स क्या आया है, एक्स इंटू 1/3 लिख लिया इसकी जगह। अभी हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स की क्यूब, तो एक्स की जगह पे बेटा आप लिखोगे एक्स की पावर 1/3, तो एक्स की पावर 1/3 और ये ऊपर वाला क्यूब, ये इससे कटिंग हो गया, आंसर एक्स आ गया। इसी तरह एफ ऑफ इनवर्स निकाल लो, क्या है हमारे पास, एफ ऑफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो बेटा एफ ऑफ इनवर्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स का क्यूब, ठीक है। और एफ ऑफ इनवर्स क्या है, एक्स की पावर 1/3, तो एक्स की जगह आप यहाँ लिखोगे, एक्स की जगह क्यूब लिख दोगे, एक्स की क्यूब, ठीक है, और ये ऊपर 1/3, तो वही चीज़ है, ये से कट गया तो एक्स आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया जी। तो ये देखो इसका आंसर हमने निकाला है, वो मैंने आपको पीछे काट दिया, एक्स आया है। तो ये हमारे पास एफ इंटू एफ ऑफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये ओवरऑल थ्योरी थी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है और इसको कोई 10 सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, इफ़ एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, जी ऑफ एक्स ये फंक्शन है, देन इनको एडिशन ऐड कर दो और इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। बेटा इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं, ठीक है। क्या हमारे पास है, ऐड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस
जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स भी हमें गिवन है, क्या हमें गिवन है 2x प्लस 5, जस्ट वैल्यूज़ पुट करके ऐड कर लें। जी ऑफ एक्स हमें गिवन है 3x माइनस 2, तो 2 और 3 में ऐड कर दो तो 5x आ जाएगा, प्लस 5 में से 2 माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। बेटा सेकंड पार्ट में इनको क्या करना है, माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, ये ऊपर लिखा हम लोगों ने 2x प्लस 5, ब्रैकेट लगा लो क्योंकि माइनस का साइन चेंज होंगे। जी ऑफ एक्स हमें गिवन है 3x माइनस 2, तो 2x प्लस 5 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 2 और ये माइनस थ्री प्लस 2 माइनस एक्स आ जाएगा। 5 और 2 हमारे पास 7 आ गया। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2, जी ऑफ एक्स दिया है 2x प्लस 4। तो इनको हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है और 2 डिवीजन क्या है हमारे पास। तो पहले तो बेटा हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, तो ये हमें एफ ऑफ एक्स गिवन दिया हुआ है एक्स प्लस 2, ठीक है, और जी ऑफ एक्स जो गिवन दिया है आपकी बुक पे मेंशन है 2x प्लस 4, जस्ट मल्टीप्लाई करवा दो। x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4x आ जाएगा, 2 को 2x से करोगे 2 2 ज़ार 4x आ जाएगा, और 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्लस कर लो, 2x स्क्वायर 4 और 4 8x प्लस 8, और ये आंसर आ गया। बेटा सेकंड पार्ट है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करोगे एफ ऑफ एक्स के साथ। तो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन पहले लिख लो। जी ऑफ एक्स हमें गिवन है 2x प्लस 4 और एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है x प्लस 2। 2x को x से मल्टीप्लाई करो 2x का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4x, अब 4 को x से करो 4x, 4 2 ज़ार 8, तो 2x स्क्वायर 4 और 4 8x प्लस 8। अच्छा, इन दोनों में सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से बेटा 2 कॉमन लेना है तो ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 पीछे आंसर में लिया हुआ है, वरना इतना भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 करते हैं। थर्ड है एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करोगे जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स बेटा जो हमें गिवन दिया है वो हमारे पास है x प्लस 2, जी ऑफ एक्स बेटा हमारे पास है 2x प्लस 4। इसमें से आपने देखना होगा कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, फिर कोई फॉर्मूला लगेगा तो वो लगा देंगे। ठीक है, ऊपर तो x प्लस 2 में से कुछ भी नहीं बनेगा, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x रह जाएगा, और 2 2 ज़ार 4, ये इससे कैंसिल, तो 1/2 आंसर आ गया। जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स। तो बेटा जी ऑफ एक्स हमें गिवन है 2x प्लस 4 एंड एफ ऑफ एक्स गिवन है x प्लस 2। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, सेम उन्हीं लाइन्स के ऊपर है, बस इंटरचेंज हो गया है, x प्लस 2 कैंसिल कर दो, आंसर 2 आ। बेटा क्वेश्चन 3 है, ये कंपोजिशन के रेलिवेंट है, पीछे आपको थ्योरी पढ़ा के आई हूँ मैं, पीछे देख के आए। ठीक है, फॉर द फंक्शन एफ एंड जी फाइंड, तो ये हमने 4 चीज़ें फाइंड करनी है इन तीनों पार्ट्स के लिए। ठीक है, तीनों के लिए हमें ये 4 पार्ट करने हैं। तो पहले पार्ट के लिए करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है 2x प्लस 3, जी ऑफ एक्स गिवन है x का क्यूब। इसके लिए बेटा पहला पार्ट करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। बेटा ए पार्ट हमें करेंगे सबसे पहले, जो कि हमें गिवन है जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। आसान ही है। तो बेटा ये ओ हटा के, जो कंपोजिशन का ओ होता है इसको हटा के बेटा हम ब्रैकेट लगाएंगे, हमेशा सारे सवालों में ऐसे ही करोगे। पहला स्टेप ये हो गया हमारे पास। फिर क्या करोगे, एफ एज इट इज आएगा, जी ऑफ एक्स की जगह उसका फंक्शन लिखोगे, क्या गिवन है एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ बेसिकली एफ ऑफ एक्स होता है ना, तो एक्स की जगह एक्स की क्यूब लिखा गया है, तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स का है क्या 2x प्लस 3, तो जस्ट यहाँ x की जगह एक्स क्यूब लिख दोगे, 2 आएगा, x की जगह लिखोगे एक्स क्यूब और प्लस 3। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा कर लो, 2x क्यूब प्लस 3 आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गई है। बी वाला पार्ट देखो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इन्हीं लाइन्स पे करोगे, ये अंदर से ये ओ सा हटा के ब्रैकेट्स लगाओगे, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बेटा हमें पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स क्या है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ठीक है, अब हमारे पास जी ऑफ एक्स होता है, तो एक्स की जगह लिखा हुआ है 2x प्लस 3, तो जी ऑफ एक्स का फंक्शन है किसके इक्वल, एक्स क्यूब के अंदर, तो एक्स की जगह पे आप लिखोगे ये 2x प्लस 3 और इसका ये क्यूब आ जाएगा।
बेटा तीसरे वाला पार्ट देखो, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यही उन्हीं लाइन पे एफ, ये अंदर से ओ सा हटा के ब्रैकेट लगाएंगे और एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, एफ आएगा। एफ ऑफ एक्स का हमारे पास क्या है, 2x+3, मैंने ऊपर का लिख लिया थोड़ा सा, ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स आ गया है। अब एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास 2x+3 है, तो एक्स की जगह आप ये लिख दोगे बस, तो 2 आएगा, ये वाला 2 आया ये वाला, और इस एक्स की जगह ये पूरा लिखने लगी हूँ मैं, 2x+3, ठीक है। और ये प्लस ये 3 आ जाएगा, थोड़ा सा अंदर 2 को मल्टीप्लाई करो, 4 मतलब पूरा ही करवाएंगे, 3 2 आर 6 प्लस 3, तो 4x, 6 और 3 हमारे पास 9 आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है डी, जी ऑफ एक्स करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जी कर लेते हैं, जी ऑफ एक्स, तो हमारे पास जी आ जाएगा। जी ऑफ एक्स हमारे पास बेटा एक्स क्यूब है, तो ये भी अब एक्स क्यूब है जी ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह एक्स क्यूब लिख दोगे, एक्स क्यूब एक ये वाला आ गया एक्स की जगह पे, और ऊपर जो क्यूब पहले से है, तो 3 3 आर 9, तो एक्स 3 3 आर 9, ये आंसर आ गया। बेटा जी सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स दिया है 2/x, एक्स में कभी मतलब 0 नहीं होगा, ठीक है। जी ऑफ एक्स दिया है 2x² - 1, इसके लिए वो चारों पार्ट फाइंड करेंगे। तो बेटा ए पार्ट है एफ ऑफ जी इंटू एक्स, ठीक है। तो वही उन्हीं लाइंस पे करोगे, खुद भी कर सकते हो। जी ऑफ एक्स आएगा, एफ आ जाएगा, जी ऑफ एक्स क्या है 2x² - 1, ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स है क्या 2/x, और यहाँ पे एक्स को किसने रिप्लेस किया हुआ है 2x² - 1, तो आप लिखोगे 2/x की जगह ये लिख दो 2x² - 1, सिंप्लीफाई तो इसने होना नहीं है, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका बी पार्ट देखो, वो बेटा हमारे पास है जी ऑफ एफ इंटू एक्स, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 2/x, क्या है जी 2/x। अब ये जी ऑफ एक्स बन गया, जी ऑफ एक्स बन गया, और एक्स की जगह पे 2/x लिखा हुआ है, तो जी ऑफ एक्स तो हमारे पास 2x² - 1 है, तो एक्स की जगह पे लिख दोगे 2/x, ये वाला 2 आएगा। इस x की जगह पे हम लिखने लगे हैं ये वाला 2/x, इसका स्क्वायर है -1, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, x का स्क्वायर आएगा -1 आएगा, 4 2 आर 8/x का स्क्वायर -1, ठीक है। x का स्क्वायर बेटा एलसीएम ले लो, तो हमारे पास यहाँ पे x² एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 8 एज इट इज़ रहेगा, तो में -x² को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x² आ जाएगा, यही इसका आंसर है। बेटा सी पार्ट है एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास सेम उन्हीं लाइंस पे फिर ओ सा हटा के ये लगाओगे एफ ऑफ एक्स बेटा जी गिवन है हमें इस दफ़ा 2/x, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह 2/x लगा दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की जगह 2/x लगा दोगे, ये देखो ये वाला 2 लिखोगे और नीचे x की जगह 2/x लगाओगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो ये चेंज हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है ना, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x/2 आ जाएगा, 2 2 से डिवाइड हो गया और ये कट हो गया, और ये हमारे पास आंसर में x आ गया। नेक्स्ट हमारे पास डी वाला पोर्शन है जी ऑफ एक्स, सेम इन्हीं लाइन पे है। जी ऑफ एक्स है क्या हमारे पास बेटा 2x² - 1, 2x² - 1, तो लिखो ज़रा जी ऑफ एक्स, जी इंटू जी ऑफ एक्स की जगह लिखोगे 2x² - 1। अब यहाँ पे ये वाला 2 एज इट इज़ आएगा, इस x की जगह पे आप ये लिख दोगे 2x² - 1, इसका स्क्वायर और -1। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो कौन सा, a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b², तो बेटा 2 आएगा, a यहाँ पे हमारे पास 2x² है, तो a की जगह आ जाएगा 2x² का स्क्वायर -2 आएगा, a हमारे पास है 2x का स्क्वायर, b हमारे पास है 1 प्लस b हमारे पास है 1 का स्क्वायर आ जाएगा -1, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, x 2 2 आर 4 -2 2 आर 4x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 -1, 2 को मल्टीप्लाई करो 4 2 आर 8x की 4 2 आर 8x का स्क्वायर प्लस 2 1 आर 2 -1, 8x की 4 -8x का स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 1 आ जाएगा। बेटा पार्ट नंबर 3 है, इसके लिए वो चारों पार्ट फाइंड करोगे, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट है डी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, खुद भी कर सकते हो, ये हमारे पास क्या आएगा
ये ए पार्ट है, तो हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ आएगा, जी ऑफ एक्स इस दफ़ा हमें गिवन है एक्स प्लस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स की जगह पे बस ये लिख दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आएगा, एक्स की जगह पे लिखोगे एक्स प्लस 1/2 -1, 2 से कैंसिल, एक्स प्लस 1 -1 प्लस माइनस से कैंसिल, तो एक्स आ गया, ठीक है। बी पार्ट करो, बी पार्ट हमारे पास जी ऑफ एफ इंटू एक्स है, तो इन्हीं लाइंस पे हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन रखो जी, हमें गिवन है 2x - 1, ठीक है। इस दफ़ा जी ऑफ एक्स ये है, तो x की जगह आप ये रखोगे 2x - 1, ठीक है, और ये वाला +1 आएगा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ये -1 +1 से कटिंग, 2x/2, 2 से कटिंग, तो आंसर में x आ गया। पार्ट है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स है क्या बेटा हमारे पास 2x - 1, तो एफ ऑफ एक्स की जगह लिखो 2x - 1, अब ये 2 एज इट इज़ आएगा, x की जगह लिखोगे 2x - 1 और ये -1 ये वाला, थोड़ा सा प्लस करो, ये मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ार 4x, 2 1 ज़ार 2 -1, तो 4x - 2 -1 -3 आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है डी जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो हमारे पास है बेटा जी इंटू जी ऑफ एक्स आ जाएगा, जी ऑफ एक्स हमारे पास था x प्लस 1/2, ठीक है, जी ऑफ एक्स हमारे पास है x प्लस 1/2, तो थोड़ा सा इसको x की जगह पे क्या लिख देंगे, इस x की जगह पे ये सारा लिखोगे, तो x प्लस 1/2 आएगा, ठीक है, +1 आएगा डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो यहाँ से ऊपर से ज़रा 2 एलसीएम लो, 2 एलसीएम लिया, x प्लस 1 एज इट इज़ प्लस 2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाई 2, तो x प्लस 2 और 1 3, ये नीचे दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करवा दो 2 2, तो x प्लस 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फाइंड करना है, सच डैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, वेयर एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है और जी ऑफ एक्स ये है, ठीक है। इन दोनों को पहले हम लोग ये निकाल लेंगे, फिर ये निकाल लेंगे, फिर दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो हमें पहले जो दो फंक्शन गिवन है वो लिख लो, एक तो एफ ऑफ एक्स गिवन है जो कि हमारे पास है बेटा जी 3x + 2, 3x + 2, जो जी ऑफ एक्स गिवन है वो है हमारे पास 6x - के, एक एफ ऑफ एक्स गिवन है, एक जी ऑफ एक्स गिवन है, साथ में हमारे पास कंडीशन गिवन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ इंटू एक्स, ठीक है। तो पहले हम ये लिख लो फिर ये रख लो, वरना यहीं पे निकाल लेते हैं यार, यहीं पे निकाल लेते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, और ये इसको लिख सकते हैं जी इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमारे पास एफ आ जाएगा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या है हमारे पास 6x - के, इसकी जगह पे लिख दो 6x - के, ठीक है, जो भी पीछे करके आए हैं। ये अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स बन गया है, एक्स की जगह पे ये सारा लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है 3x + 2, तो एक्स की जगह पे आप ये रख दो, तो ये 3 आ गया यहाँ से, और एक्स की जगह पे हम रखेंगे 6x - के, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, +2 आ जाएगा, +2, थोड़ा सा सोल्व करो, 6 3 ज़ार 18x - 3k +2, इसी तरह इस तरफ सोल्व कर लो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है बेटा 3x + 2, 3x + 2, ठीक है, और जी ऑफ हमारे पास है 6x - के, तो x की जगह पे ये सारा रख देंगे तो 6 आएगा, x की जगह पे हम रखेंगे 3x + 2 और ये -k आ गया, ठीक है, x की जगह पे सिर्फ ये रख दिया, तो हमारे पास 6 3 ज़ार 18x + 6 2 ज़ार 12 -k आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा इन्हों एक तरफ ले जाओ, तो बेटा ये देखो ये इधर प्लस की है ना, इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहीं कर लो 18x - 3k + 2, ये 18 है इधर आके -18 हो जाएगा, ये +12 है इधर आके -12, ये -k है इधर आके +k इज़ इक्वल टू 0, तो ये 18x - 18x से कैंसिल, और ये -3k + k, 3 में से 1 निकल जाएगा तो -2k बच जाएगा, -2k, तो हमारे पास ये 12 है, -12 और +2, तो हमारे पास -10 आ जाएगा,
तो -10 इज़ इक्वल टू 0। तो बेटा 2k उधर ले जाएं तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, 2k इज़ इक्वल टू -10 आ जाएगा। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास -10/2, 2 5 ज़ा 10, तो k की वैल्यू हमें मिल गई -5, 2 5 ज़ा 10। बेटा क्वेश्चन 5 है, गिवन डैट f(x) दिया है, g(x) दिया है। ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है हमने। तो g इंटू f(4) है, सेम ऊपर वाले की तरह ही है। ये देखो, ये हमारे पास है g इंटू f(4), ये हमें फाइंड करना है। तो अब देखो f(4) लिखा हुआ है, बेसिकली f(x) होता है ना, तो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 4, तो x की जगह पे यहाँ बेटा 4 लिख दो जस्ट। हमारे पास f(x) क्या है 3x + 2, तो हम x की जगह 4 लिख देंगे तो f(4) क्या बन जाएगा 3 इंटू 4 + 2। ठीक है, तो आप लिख दोगे g और f(4) की जगह जो फंक्शन x का f(x) गिवन है वहाँ 4 लिख दो। 3 आएगा, 4 आएगा, +2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सोल्व करो, g आ गया 4 3 आर 12 + 2, तो बेटा ये हमारे पास g इंटू 12 और 2 14, अब g इंटू 14 बन गया। अब देखो g(x) 2x + 3 है, तो x की जगह क्या लिख देंगे 14 लिख देंगे, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। x हमारे पास 14 है और +3 है। बेशक यहाँ लिख भी दो कि g(x) हमारे पास है 2x + 3, तो g(14) क्या हो जाएगा 2 इंटू 14 + 3। तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2 + 3 28 29 30 31 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड देखो f इंटू f(3), f इंटू f(3), अब f(x) है क्या बेटा हमारे पास 3x + 2, तो x की जगह 3 रख दो बस, तो f(3) इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 3 + 2, ये आ जाएगा f। इसकी जगह हम रख देंगे 3 इंटू 3 + 2, अंदर से सोल्व कर दो, 3 3 ज़ा 9 + 2, हमारे पास आ जाएगा 9 10 11 आ जाएगा। ठीक है, अब f(11), अब देखो f(x) ये है, तो अब x की जगह 11 रख लोगे, तो f(11) हमारे पास क्या आएगा 3, x की जगह के 11 और ये +2, तो आप यहाँ पर रख दोगे 3 इंटू 11 + 2, 11 3 ज़ार 33 + 2, तो 35 इसका आंसर आ जाएगा। बेटा थर्ड है हमारे पास f इंटू g(-2), ठीक है। अब g(x) हमारे पास बेटा गिवन है 2x + 3, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है -2, तो g(-2) क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 + 3। सिर्फ x को रिप्लेस करना होता है बेटा, सिंपल सही है। तो यहाँ पे आप लिख दो 2 इंटू -2 + 3, f आ जाएगा, माइनस आएगा 2 2 ज़ार 4 + 3, तो यह आ जाएगा 5f इंटू -1। ठीक है, अब f(x) हमें क्या गिवन है, f(x) बेटा जी हमें गिवन है 3x + 2, तो f(-1) क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 + 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -1 + 2, 3 1 ज़ार 3 + 2, आंसर इज़ -1। बेटा क्वेश्चन 6 है, फाइंड f इनवर्स x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। f इनवर्स x फाइंड करना है हम लोगों ने। ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है f(x) 2x - 3, हमारे पास ये गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास f(x) इज़ इक्वल टू 2x - 3। बेटा पहला स्टेप में आप हमेशा लेट करोगे y इज़ इक्वल टू f(x), ठीक है, इन चारों पारों पाँच में जब इनवर्स फाइंड करना होगा तो इसकी जगह हम y लिख देंगे 2x - 3। नेक्स्ट स्टेप में x एक तरफ रखोगे, बाकी सारी एक तरफ लेके जाओगे, -3 है इधर आके +3 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 2x, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y + 3/2 इज़ इक्वल टू x, x इस तरफ ले जाओ, x इज़ इक्वल टू y + 3/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने ये लेट क्या किया हुआ है बेटा, y इज़ इक्वल टू f(x), तो ये हमारे पास f इधर चला जाएगा, तो f इनवर्स y इक्वल आ जाएगा x से, तो x की जगह पे हम लिख सकते हैं f इनवर्स y, तो f इनवर्स y इज़ इक्वल टू y + 3/2। ठीक है, ये इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये y नज़र आ रहा है, इसको रिप्लेस करोगे x से, रिप्लेस y बाय x, जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ x लिख दो, तो f इनवर्स x इज़ इक्वल टू x + 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, f इनवर्स आ गया। पहले स्टेप में लेट करोगे ये y के इक्वल है, फिर x एक तरफ y वाली बाकी सारे कुछ एक तरफ। ठीक है, फिर x की जगह पे f इनवर्स y पुट किया करोगे, फिर रिप्लेस कर दोगे y को x से, तो हमारे पास इनवर्स आ जाएगा।
बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 1 गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो y की जगह एफ ऑफ एक्स की जगह y रखो, तो y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 1 आएगा। तो x एक तरफ रहने दो, बाकी एक तरफ ले जाओ, -1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 4x क्यूब। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x क्यूब। x क्यूब इस तरफ लिख लें, इज इक्वल टू y प्लस 1 ओवर 4। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। बेटा दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की क्यूब, इधर क्यूब क्यूब y प्लस 1 ओवर 4। तो क्यूब रूट क्यूब से कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू y प्लस 1 ओवर 4, ऊपर पावर 3 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता है, हमने ऊपर लेट किया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के, तो इम्प्लाइज एफ उधर जाके इन्वर्स का, एफ इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम x की जगह लिख सकते हैं एफ इनवर्स y, तो x को रिप्लेस करो एफ इनवर्स y से, और ये एज इट इज़ y प्लस 1 ओवर 4। अब ये देखो, ये y के अंदर इन्वर्स है, तो इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y बाय x, y को x से रिप्लेस कर दो, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 4, और ये क्यूब रूट। ठीक है, ये क्यूब रूट चल रहा है, तो ये क्यूब रूट इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर रूट x माइनस 1 और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट x माइनस 1। उन्हीं स्टेप पे करेंगे, हम हमारे पास लेट कर लोगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स रिप्लेस हो जाएगा y से, तो y इक्वल आ जाएगा x माइनस 1 के। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर ये स्क्वेयर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयर ले लो, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो बेटा दोनों तरफ स्क्वेयर ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वेयर, इस तरफ आ जाएगा x माइनस 1 स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर, तो ये इससे कैंसिल, तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू x माइनस 1, तो ये -1 इधर आ जाएगा प्लस का, तो x इज इक्वल टू y स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हम x की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमें पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने लेट किया है, इम्प्लाइज एफ इनवर्स y इक्वल जाएगा x से, तो हम एफ इनवर्स y लिख सकते हैं x की जगह रिप्लेसमेंट पे, तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट ये अंडर y आ गया, इसको x में ले जाओ, रिप्लेस y बाय x, तो y को x से रिप्लेस कर दो, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और ये इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2, ये गिवन है, लेट कर लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह y लिख दो, x प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2। x एक तरफ करना है, बाकी सारी एक तरफ करनी है, तो बेटा इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करवाओ, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई करवाओ ज़रा, 3xy आ जाएगा, 3xy माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब बेटा अब हमने x से एक तरफ करना है, तो इसमें आपको x नज़र आ रहा है, इसको उस तरफ ले जाएं। ठीक है, वरना इसको इधर रहने दो, ये 2y को उधर ले जाओ, तो ये हमारे पास 3xy इधर रहेगा, इस x को इधर ले आओ, माइनस x का हो गया इज इक्वल टू 1, और ये माइनस 2y उस तरफ जाके प्लस 2y, इन दोनों में से बेटा x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बच जाएगा 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, तो x क्या निकल आएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3y माइनस 1। तो नेक्स्ट x की जगह पे हम रखेंगे, हम मेंशन करेंगे, हमने लेट किया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इम्प्लाइज एफ इनवर्स y इक्वल जाएगा x के, तो x की रिप्लेसमेंट पे हम लिखेंगे एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3y माइनस 1। अब ये y के अंदर इन्वर्स है, x में ले जाओ, रिप्लेस कर दो, जब रिप्लेस y बाय x। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1, और ये इसका क्वेश्चन 7 है, द फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड एज, ये फंक्शन f दिया है, ये हमें g ऑफ x दिया है,
पहले पार्ट में पूछ रहे हैं एफ ऑफ इनवर्स एक्स एंड जी ऑफ इनवर्स एक्स फाइंड कर दो। पहले तो इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स पहले, एफ ऑफ इनवर्स एक्स पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है 4x + 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, लेट करेंगे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ की जगह हम y लिख देंगे, y इज़ इक्वल टू 4x + 2, 2 इधर आके माइनस का, y - 2 इज़ इक्वल टू 4x, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू x, और x इस तरफ लिख लो, y - 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। नेक्स्ट हमने ऊपर लेट किया है कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ से हमारे पास f उधर चला जाएगा, तो f इनवर्स y इक्वल आ जाएगा x के, ठीक है। तो हम x की जगह लिख सकते हैं बेटा f इनवर्स y इज़ इक्वल टू y - 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। जस्ट रिप्लेस कर दें, रिप्लेस y बाय x, जहाँ y लिखा है वहाँ x लिख दो। तो f इनवर्स x इज़ इक्वल टू x - 2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड में बेटा फाइंड कर दो g ऑफ इनवर्स, ठीक है। g ऑफ इनवर्स हम लोगों ने फाइंड करना है। तो गिवन क्या दिया है, g ऑफ x हमारे पास फंक्शन है, सेम वैसे ही करेंगे, सिर्फ नाम बदल दिए हैं उन्होंने, f ऑफ x की जगह g ऑफ x लिख दिया। तो लेट करोगे, ये हमारे पास y के इक्वल है, y इज़ इक्वल टू g ऑफ x, तो g ऑफ x की जगह y लिख दोगे, 6x - 18, ये -18 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 6x, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y + 18 ओवर 6 इज़ इक्वल टू x आ गया, ठीक है। और x इज़ इक्वल टू y + 18 ओवर 6 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आप क्या करोगे, हमें पता है कि हमने लेट किया है y इज़ इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है। तो इम्प्लाई g उधर जाएगा, तो g इनवर्स y इज़ इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। तो हम x की जगह लिख देंगे बेटा g इनवर्स y इज़ इक्वल टू y + 18 डिवाइडेड बाई 6, जस्ट रिप्लेस कर दो। नेक्स्ट आप लिखो रिप्लेस y बाय x, ठीक है। y की जगह हम x लिख देंगे, तो g ऑफ इनवर्स यहाँ y है तो x आ गया, और यहाँ हमारे पास y है तो यहाँ x + 18 ओवर 6 इसका आंसर आ जाएगा। बेटा इसके सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड x इफ़ f ऑफ इनवर्स का आंसर इक्वल आ जाता है g ऑफ इनवर्स x के। तो हमारे पास ये कंडीशन यूज़ करेंगे, f ऑफ इनवर्स x इज़ इक्वल टू g ऑफ इनवर्स x। तो f ऑफ इनवर्स x का आंसर हमारे पास आया है x - 2/4, तो x - 2/4 लिख लो। g इनवर्स x का आया है x + 18 ओवर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ, इसको इससे, बेटा ये आ जाएगा 6 × x - 2, 4 को करवाए 4 × x + 18, 6 को x से करो तो 6x आएगा, 6 2 = 12 आएगा, 4x आएगा, 18 मल्टीप्लाई 4 करवाओ तो हमारे पास 72 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4x को इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास 72 है, ये -12 इधर जाके +12 बन जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे तो 2x आ जाएगा, 72 में 12 ऐड कर लो हमारे पास 84 आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 84/2, x इज़ इक्वल टू 2 4 = 2 2 = 42 इसका आंसर आ जाएगा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, वेरीफाई करना है, ठीक है। f × f इनवर्स इज़ इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज़ इक्वल टू x के इक्वल आता है। सबसे पहले तो हमें x का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कर लो y इज़ इक्वल टू f ऑफ x के, ठीक है। तो y लिख लो, y इज़ इक्वल टू x - 6 आ जाएगा, -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू y + 6, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता है, हमने लेट किया है y इज़ इक्वल टू f ऑफ x के, ठीक है। तो इम्प्लाइज f उधर चला जाएगा, f इनवर्स y इज़ इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। तो x की जगह हम लिख सकते हैं f इनवर्स y इज़ इक्वल टू y + 6, ठीक है। ये इन्वर्स है y के अंदर, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस y बाय x, y को x से रिप्लेस करो तो f इनवर्स x इज़ इक्वल टू x + 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये प्रूव भी करवाना है, उसके लिए पहले आप ये ले लो f × f इनवर्स x, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, f एज इट इज़ आएगा, f इनवर्स x का आंसर क्या आया है हमारे पास x + 6, ठीक है। और हमारे पास f ऑफ x का आंसर क्या है x - 6, ठीक है।
x माइनस 6 है तो बेटा हमारे पास x को हम रिप्लेस करेंगे x प्लस 6 की जगह। तो x की जगह हम लिखेंगे x प्लस 6 फिर माइनस 6। तो हमारे पास ये प्लस 6 से ये माइनस 6 कटिंग तो x आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह f इनवर्स f ऑफ x हमारे पास बेटा जाएगा f इनवर्स f ऑफ x का आंसर क्या है हमारे पास x माइनस 6 और f ऑफ इनवर्स क्या है x प्लस 6। तो x की जगह लिख दोगे x माइनस 6 और यहाँ पे प्लस 6 माइनस प्लस से कटिंग तो x आ गया। ठीक है, दोनों केस में आंसर x आ गया तो आप लिख दो हैंस f इंटू एफ इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो ये प्रूव हो गया। बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 4। ठीक है, सेम करोगे, लेट करोगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो y की जगह हम रख देंगे एफ ऑफ एक्स की जगह रख देंगे y 7x माइनस 4 माइनस वाई उधर जाके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 7x 7 डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास x निकल आया है y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो अभी हमने लेट किया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इम्प्लाइज एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, तो x की जगह आप रख दोगे एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7। नेक्स्ट रिप्लेस करोगे, रिप्लेस y बाय x, y की जगह पे बेटा x रख देंगे तो इन्वर्स निकल आएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 4 बाई 7 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने वेरीफाई करना है कि f इंटू कहाँ गया है f इंटू एफ ऑफ इनवर्स x। ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए x आना चाहिए तो f आएगा। f इनवर्स x का आंसर हमारे पास है, इसका वैल्यू लिख दो x प्लस 4 बाई 7। ठीक है, अब f ऑफ x क्या है 7x माइनस 4 तो बेटा आपको पता है 7 आएगा। ठीक है, और x की जगह पे आप ये वाली टर्म लिखोगे x प्लस 4 बाई 7 और फिर नेक्स्ट ये माइनस 4 7 से कटिंग x प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4 से कटिंग तो x आ गया। ठीक है, इसी तरह इसका निकाल लो, एफ ऑफ इनवर्स पहले लिख लो, एफ ऑफ एक्स बाद में लिख लो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या है हमारे पास 7x माइनस 4, इसकी जगह लिख दो 7x माइनस 4। एफ ऑफ इनवर्स एक्स हमारे पास क्या है x प्लस 4 बाई 7 तो ये x हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह आप ये सारा लिखोगे 7x माइनस 4। ठीक है, और ये प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 प्लस 4 से कैंसिल 7x बाई 7 x से कटिंग तो x आ गया। तो ये भी हमारे पास x के इक्वल आ गया। तो आप लिख दो हैंस f इंटू एफ ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। पार्ट है एफ ऑफ एक्स हमें ये गिवन है, लेट कर लिया, ये y के इक्वल है तो y इज इक्वल टू आ गया, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 3 उधर जाएगा तो 4y प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, और x की जगह पे हम रखेंगे, हम लेट किया y इज इक्वल टू एफ एक्स का इम्प्लाइज एफ इनवर्स y का आंसर हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, तो x की जगह आप रख दोगे एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 4y प्लस 3। तो बेटा इसको रिप्लेस करोगे, रिप्लेस y बाय x, y को x से रिप्लेस करोगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स x 4 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये इन्वर्स निकल आया। अब इसको हम वो चेक करेंगे इसका कि ये x के इक्वल आता है या नहीं। f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स एज इट इज़ आ जाएगा। f ऑफ x का आंसर हमारे पास क्या है x माइनस 3 बाई 4, इसकी जगह लिखो x माइनस 3 बाई 4। एफ ऑफ इनवर्स क्या है 4x प्लस 3 4 आएगा, x की जगह हम ये लिखेंगे x माइनस 3 बाई 4 और प्लस 3 4 से कटिंग x माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 से कटिंग आंसर x आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x। तो बेटा f इनवर्स आएगा, सॉरी इस दफ़ा यहाँ f आएगा और यहाँ इन्वर्स आएगा तो ये f आ गया। f ऑफ इनवर्स x का आंसर क्या आया बेटा हमारे पास, कहाँ गया है, ये है 4x प्लस 3 4x प्लस 3। ठीक है, इसे फंक्शन के अंदर रखेंगे तो ये देखो x माइनस 3 ओवर 4 तो x की जगह आप रखोगे 4x प्लस 3 और ये माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3
डिवाइडेड बाय 4, +3 -3 से कटिंग, 4x/4, 4 से कटिंग, आंसर x आ गया। दोनों केस में आंसर x आ गया है, तो हैंस f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू f इंटू f ऑफ इनवर्स x, दोनों केस में आंसर हमारे पास x आता है। बेटा पार्ट 4 है, लेट कर लिया, y की इक्वल है तो ये आ गया। x + 2 को तो जाके मल्टीप्लाई करवाओ, x + 2 इज इक्वल टू x - 4, y को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा हमारे पास xy + 2y इज इक्वल टू x - 4। ठीक है, ये x वाली बेटा उधर ले जाओ, बल्कि इसे इधर रहने दो, ये वाला x इधर ले जाओ, तो xy ये x इधर आके -x का हो जाएगा, ये -4 है और ये प्लस उधर जाके -2y हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से बेटा x कॉमन ले लो, तो ये हमारे पास आएगा y - 1 इज इक्वल टू -4 -2y। ये y - 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 -2y डिवाइडेड बाय y - 1। ठीक है, नेक्स्ट x की जगह पे हम रखेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x है, इम्प्लाइज f इनवर्स y इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो हमारे पास x की जगह पे बेटा आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू -4 -2y डिवाइडेड बाय y - 1। रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y बाय x को रिप्लेस कर दोगे तो हमारे पास y को रिप्लेस करेंगे x आ जाएगा, -4 -2y, y की जगह x आएगा डिवाइडेड बाय x - 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, -4 -2x डिवाइडेड बाई x - 1। नेक्स्ट वेरीफाई कर बेटा हमारे पास है, फर्स्ट है f इंटू एफ ऑफ इनवर्स x को चेक करते हैं आंसर x आता है या नहीं। तो बेटा ये हमारे पास f आ जाएगा, इनवर्स फंक्शन हमारे पास है -4 -2x डिवाइडेड बाई x - 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट f इंटू का फंक्शन आ रहा है और f हमारे पास क्या है, x - 4 ओवर x + 2। तो x की जगह आप रखोगे, x की जगह पर रखेंगे -4 -2x डिवाइडेड बाई x - 1 और साथ में यहाँ पे -4 आ रहा है और यहाँ पे आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दोबारा x आना है तो -4 -2x ओवर x - 1 और साथ में ये +2 आएगा, +2 आएगा। बेटा ऊपर और नीचे दोनों एलसीएम लें तो आ जाएगा -4 -2x -4। जब x - 1 एलसीएम आएगा तो x - 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 1 डिवाइडेड बाय। ठीक है, नीचे दोबारा से एलसीएम लें, x - 1 एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा -4 -2x +2 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x - 1, ये इससे कटिंग। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -4 -2x -4x +4 1 ज़ार 4 डिवाइडेड बाय -4 -2x +2x -2 आ जाएगा। ठीक है, ये -4 इस +4 से कटिंग और ये ऊपर हमारे पास आ जाएगा -2x और -4x -6x डिवाइडेड बाय, इधर बेटा ये -4 है और ये -2 है, इधर ये 2x +2x से कटिंग हो जाएगा, -4 -2 -6 आ जाएगा, -6 से कटिंग तो आंसर x आ गया। ठीक है, तो ये भी आप चेक करो, f इनवर्स f ऑफ x बेटा हमारे पास है x - 4 डिवाइडेड बाई x + 2 और f इनवर्स का हमारे पास आंसर क्या आया, पहले यहाँ लिख लेते हैं, -4 -2x डिवाइडेड बाई x - 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये x नज़र आ रहा है, ये x नज़र आ रहा है, उसकी जगह पे आप ये सारी वैल्यू लिखोगे, -4 आएगा -2 आएगा, x की जगह पे लिखोगे x - 4 x + 2 डिवाइडेड बाय, इस x की जगह पे ये लिखोगे x - 4 x + 2 -1। ठीक है बेटा, ऊपर और नीचे एलसीएम लो तो ये हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो x + 2 एलसीएम आ जाएगा, ये -4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 इंटू x + 2 -2 इंटू x - 4 एज इट इज़ आ जाएगा। सेम एज नीचे भी एलसीएम ले, x + 2 एलसीएम आ गया, x - 4 एज इट इज़ माइनस और ये x + 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 लिखो या लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, ये इससे कैंसिल, ऊपर जब सिंपलीफाई करवाओ -4x -4 2 ज़ार 8 -2x -4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय
एक्स माइनस फोर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस टू। तो बेटा ये -8 + 8 से कैंसिल, तो -4x -2x -6x, x माइनस एक्स से कैंसिल, -6 -6 से कैंसिल, तो x आ गया। दोनों केस में x आ गया, तो आप लिख दो हैंस f इंटू एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास x आता है। बेटा क्वेश्चन 9 है, कह रहे हैं विदाउट फाइंडिंग एफ ऑफ इनवर्स एक्स। एफ ऑफ इनवर्स एक्स फाइंड नहीं करना, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। एफ इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। जब थ्योरी पढ़ाई थी तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, जो एफ ऑफ एक्स है, उसकी डोमेन और उसकी रेंज निकालेंगे। जो इन्वर्स फंक्शन है ना बेटा, जो इसकी डोमेन निकलती है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है, और जो इसकी रेंज होती है वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन बन जाती है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखो, f(x - 12x - 3) है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है बेटा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का हमारे पास हमेशा डोमेन और रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जाती है। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को हम देखो, रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0, इस तरफ 1 आता है, -2, इस तरफ -∞, इस तरह इन्फिनिटी। आंसर जो पीछे लिखे हुए हैं वो इंटरवल की फॉर्म में है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हमारे पास आ जाएगा -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर भी लिख सकते हो, ये उसी को लिखने का तरीका है, -∞ से इन्फिनिटी, और राउंड ब्रैकेट लगानी है। राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है -∞ और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये पीछे हमने इंटरवल किए थे पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो हमारे पास लेकिन बाकी इसके अंदर वाली सारी वैल्यूज़ इंक्लूड है, तो रेंज भी हमारे पास वही आएगी, -∞ से लेके इन्फिनिटी। अब देखो दोनों ही इन्फिनिटी है, यहाँ पे जो डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी -∞ से इन्फिनिटी। सेकंड पार्ट देखो, f(x) 1/2x + 8। बेटा ये भी एक लीनियर फंक्शन है, हमने सिर्फ वेरिएबल देखना होता है, तो वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन की बेटा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -∞ से इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, आंखें बंद करके आपने लिख देना है, तो डोमेन वो रेंज सेम ही है, तो ये भी हमारे पास -∞ से इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी। बेटा पार्ट 3 है, f(x) इज इक्वल टू x/1 + x। ठीक है, इसकी हम लोगों ने डोमेन एंड रेंज बनानी है। अच्छा, डोमेन तो उन्होंने हमें दे ही दी है कि x की जगह पे हम -1 नहीं रख सकते, बाकी आप जो मर्ज़ी रख दो। ठीक है, -1 रखेंगे तो देखो -1/1 + -1 इज इक्वल टू -1/1 + 1 0, तो समथिंग ओवर 0 हमारे पास अनडिफाइन होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइन। तो मतलब डोमेन के अंदर हम सारा कुछ रख सकते हैं सवाए -x पे, ये हमें अनडिफाइन दे देगा। तो बेटा ये देखो, ये हमारे पास रियल नंबर है, ये माइनस लाइन है, ये -∞ है, ये इन्फिनिटी है, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट लगती है हमेशा। अब -1 इंक्लूड नहीं करना तो राउंड ब्रैकेट लगाओगे, यूनियन आएगा, अंदर से -1 निकालेंगे, मतलब यहाँ -1 आएगा, फिर -1, और यहाँ पे हम लोग क्लोज राउंड ब्रैकेट लगा के इसे क्लोज करोगे इन्फिनिटी के ऊपर। राउंड ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पे कि -1 इंक्लूड नहीं है, तो डोमेन हम इसे लिखेंगे -∞ से लेके -1। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था, अगर x से करके ब्रैकेट लगी हो ना बेटा, इसका मतलब होता है वो चीज़ इंक्लूड हो गई है, और अगर राउंड ब्रैकेट लगी हो ऐसे ये वाली ब्रैकेट, उसका मतलब होता है ये चीज़ इंक्लूड नहीं है। ऐसे लिखा हुआ है तो -1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो -1 इंक्लूड होता है, तो हमने -1 को बाहर निकालना है, तो यूनियन लिखो साथ, -1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, कोमा पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस इंटरवल लिखने का तरीका है, इसका ये मतलब है कि इसमें -1 इंक्लूड नहीं है, बाकी -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, इसकी रेंज निकालने का बेटा आपने याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। क्या, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ऑफ लिखना है यहाँ पे, ऑफ। अब x का ऊपर कोफिशिएंट देखो 1 है, डिवाइडेड बाय नीचे x का कोफिशिएंट 1 है, तो आंसर में 1, मतलब रेंज में 1 नहीं आ सकता, बाकी सारा कुछ आ सकता है। तो जब रेंज लिखोगे उसमें से 1 निकाल दोगे, तो कैसे लिखेंगे, -∞ से लेके 1 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक।
राउंड ब्रैकेट लगाई है तो इसका मतलब है 1 इंक्लूड नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रेंज है उसे डोमेन बना दो, जो डोमेन है उसे रेंज बना दो इन्वर्स फंक्शन में। तो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स एक्स आ जाएगी, जो इसकी रेंज है -∞ से लेके 1 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और रेंज आ जाएगी जो उसकी डोमेन है -∞ से लेके -1 तक, यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी। लास्ट है √x-2, इसकी डोमेन बतानी है। अच्छा, ये इन्होंने बेसिकली दी हुई है कि x > 2 और इसे ऑनवर्ड आप सारी वैल्यू रख सकते हो इसकी डोमेन के अंदर, ठीक है। ये अब क्लोज ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट लगानी है स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि 2 इंक्लूड करना है। 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू रख दोगे, यहाँ राउंड ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। अब इसकी रेंज कैसे फाइंड करोगे बेटा? इसकी रेंज के लिए आप यहाँ पे 2 पुट कर दो, ठीक है। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? √2 - 2 √0, ठीक है। 0 √0 हमारे पास 0 होता है, मतलब रेंज हमारी स्टार्ट होगी 0 से लेके, और 0 इंक्लूड होगा क्योंकि 2 भी इंक्लूड है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। हमारे पास नेगेटिव की तरफ नहीं मूव करेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के अंदर ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर में चले जाते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है हमेशा ये -2 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक जाएगा, ये तो दी हुई थी उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट 2 रख के देखोगे, 2 पे जो वैल्यू आ जाएगी 0 आई, उससे ऑनवर्ड हमारे पास यहाँ पे ये सारी रेंज आ जाएगी। अब इसकी डोमेन को इसकी रेंज बना दो, तो हमारे पास डोमेन इसकी बन जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये रेंज बन जाएगी 2 से लेके इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन 10 है, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए सच डैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, गिवन क्या दिया पहले? एफ ऑफ एक्स गिवन दिया है हमें x² + 9, और जी ऑफ एक्स हमें गिवन दिया है x + 21। तो एफ ऑफ जी ऑफ ए निकाल लो, तो x की जगह सिंपली रिप्लेस हो जाएगा a, तो एफ ऑफ ए का आंसर क्या आएगा बेटा? x की जगह a लिख दो, a² + 9। जी ऑफ ए का आंसर क्या आएगा? x की जगह लिख दो a + 21, ठीक है। अब उन्होंने हमें क्या गिवन दिया है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या दी है कि आप लोग एफ ऑफ ए को जी ऑफ ए के इक्वल रख के ए की वैल्यू निकालो। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए। इनकी वैल्यूज़ रखो। एफ ऑफ ए हमारे पास है a² + 9, और जी ऑफ ए है a + 21। इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, a², ये a प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये +9 21 माइनस का आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a² - a, 21 में से 9 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा शायद, 21 - 9 तो हमारे पास 12 आ जाएगा, -12 आएगा। तो यहाँ पे बेटा पेयर बना लो, 4 3s are 12 बन जाएगा, आसान सी से बन गया, -4a + 3a - 12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से a कॉमन आ रहा है तो a - 4, नेक्स्ट में से +3 कॉमन आ रहा है, a - 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमारे पास a - 4 कॉमन आ गया, अंदर a + 3 रह गया, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख दो, a - 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4, ठीक है। a + 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -3। तो हैंस 1 2 बेटा आंसर आए हैं हमारे पास, एक आ गया है -3 और दूसरा आ गया है 4। इसी के साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।